आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की ओर से लैब टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी स्टेट के लोग इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या आपको चीज़ इसमें देना पड़ेगा आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए, सारे जानकारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको मिलेगा। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर होगी। फिलहाल मैं ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक वैसे हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को दिखाया जा रहा है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के लिए रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई है। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जान सकते हैं इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन क्लिक करके ओपन करते हैं। यह है आवेदन फॉर्म। इस आवेदन फॉर्म को आपको ऑफलाइन में फिल करके सबमिट करनी है और पोस्ट करनी है। कहाँ पे कैसे पोस्ट करना है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में हम चेक करते हैं। ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन चंडीगढ़ की ओर से रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है, जो कि पब्लिक नोटिफिकेशन है। वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको लैब टेक्नीशियन एनएचएम की पोस्ट मिल जाएगा। 16 टोटल इसमें पोस्ट मिलेगा, जिसमें जनरल में 9 मिलेगा, एससी में 2 और ओबीसी में 5। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके साथ डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपके पास कोर्स होनी चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी की कोर्स होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा 26,896 रुपये प्रत्येक महीने की है। इस भर्ती के लिए आपकी जो एज मांगा गया है, मैक्सिमम आपका एज 60 वर्ष है, तो आप इसमें आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लास्ट डेट जो इस आवेदन फॉर्म की 21 जनवरी 2026 1 बजे तक आप इस फॉर्म को हार्ड कॉपी के द्वारा सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो रिटर्न के लिए आपको एलिजिबिलिटी नोटिस जारी होगा वो 10 फरवरी 2026 को जारी होगा। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड के जरिए आप एग्ज़ाम के लिए विजिट करेंगे। जो आपका एग्जाम सिलेबस होने वाला है 90 मार्क का, यानी कि 90 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा। सभी का अलग अलग नंबर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। इस भर्ती को बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। पोस्ट करने की जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे है। ये एड्रेस हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। आपको डायरेक्ट वहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप पोस्ट करने का जो एड्रेस है मेंशन कर सकते हैं। लिफाफे में आपको पोस्ट करने का एड्रेस लिखना है, इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आवेदन फॉर्म फिल करने के बाद कैसे आप बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्म को आपको A4 साइज में प्रिंट आउट लेनी है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से फिल करनी है। यहाँ पे पोस्ट का नाम आप लिखेंगे, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया। इसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। सारी डिटेल्स जो है वो कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है, स्मॉल लेटर में आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है। अपने फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद अपना नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या लिखेंगे इंडियन। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हो चुका है या नहीं वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम होता है तो यहाँ नीचे भी आप सेम एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, 10th या हाई स्कूल लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पास होने की ईयर, इसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, कितना मैक्सिमम नंबर होता है वो, और कितने नंबर आपने पाए हैं वो, कितना परसेंटेज है वो। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन लिखेंगे। इसी प्रकार से डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा और कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI हो गया या अदर कोई क्वालिफिकेशन हो गया, BSc हो गया, वो भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, कब से कब तक कर रहे हैं वो, और इसके बाद टोटल पीरियड कितना है वो, डिजिग्नेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो, नाम यहाँ पे आपको लिखनी है। सारे एक्सपीरियंस आप एक एक करके फिल कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए आपको अपना नाम लिख के यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे डेट लिखना है, किस डेट को आप फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई करें उनका सिग्नेचर। इतना कुछ फिल करने के बाद अब आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करनी है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए रहेंगे, जैसे आपने क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया वो सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं और आपको फोटो देना पड़ेगा।
यहाँ पे पहले आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा फ़ोटो दीजिएगा। कभी आपका एडमिट अगर ऑफलाइन जारी हो तो आपको फ़ोटो के साथ एडमिट कार्ड प्रोवाइड करें, और अगर आप ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप 2 फोटो साथ में जरूर दीजिएगा और इसके साथ 2 लिफाफा आप जरूर दीजिएगा। अगर आपका ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी हो तो आपको इस लिफाफे में आपका डिटेल्स जो है उसके साथ आपका एडमिट कार्ड मिल जाए। अपने जो भी छोटे लिफाफे उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और एड्रेस जरूर फिल कीजिएगा ताकि उनको भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऑनलाइन ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ऑफलाइन आएगा तो ये सारे डिटेल्स आप लीक कर दीजिएगा ताकि आसानी से आपके पते पे आपकी एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट नेम आप लिखेंगे लैब टेक्नीशियन। हमने ये किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाया है। इसके बाद बाय पोस्ट यहाँ पे पोस्ट करने का जो एड्रेस है वो आपको फिल करनी है। जैसे ये है, इसे हम यहाँ से चलिए कॉपी कर लेते हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं कि आपको ये सारा प्रोसेस ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। तो ये हमने एड्रेस यहाँ पे लिख लिया, आपको भी सेम ऐसे अपने एड्रेस को फिल करनी है, लिखनी है। लिखने के बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस पे जाने के बाद बाय पोस्ट के द्वारा आपको इसे साधारण या स्पीड पोस्ट, दोनों में से कोई भी पोस्ट आप कर सकते हैं। कम समय बचा है तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लिखने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और उसके बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगानी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ इसमें इन्वेलप में रख देनी है। रखने के बाद इसे चिपका देनी है। चिपकाने के बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कर देनी है। पोस्ट करने के बाद इसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जो है वो 10 फरवरी 2026 को जारी होगा। लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आपको मैसेज या किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड इस डेट को है। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा या जब भी जानकारी आती है तो हम उस पर एक अलग से वीडियो आपको बना कर दिखाएंगे। फिलहाल ये सारी प्रोसेस थे इस आवेदन फॉर्म को फिल करने के लिए। ये नोटिफिकेशन और ये आवेदन फॉर्म और ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये वेबसाइट, इसका लिंक, सभी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से क्लिक करके अपने जानकारी को जो है वो पा सकते हैं और इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय, जय हिंद।